हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पर्व कौन सा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का यूपी राजकीय पर्व कौन सा है? तो ये पर्व है रामनवमी का पर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये भाषा आपका हो जाएगा हिंदी भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। चलिए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा रामगढ़ ताल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामगढ़ ताल। चलिए, अगला सवाल, सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा टोंस घाटी। टोंस घाटी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का प्रथम सूचना आयुक्त कौन था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रथम सूचना आयुक्त कौन था? तो ये थे वी.एन. गौड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वी.एन. गौड़। चलिए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं? तो यह है 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18। चलिए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो स्थित है लखीमपुर खीरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। चलिए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में काशी किस नगर को कहा जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में काशी किस नगर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वाराणसी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाराणसी को। चलिए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पावन नगरी कहलाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पावन नगरी कहलाता है? तो ये कहलाता है मथुरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में है। दोस्तों, मुक्तेश्वर महादेव शिव मंदिर ये किस जिले में है? तो ये है मिर्ज़ापुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिर्ज़ापुर में। चलिए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्राचीन नगर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका वाराणसी, ऑप्शन नंबर ए वाराणसी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये नदी है गंगा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में प्रथम राजकीय अभयारण्य कौन सा बना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रथम राजकीय अभयारण्य कौन सा बना है? तो ये बना है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ये है सोनभद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सोनभद्र। चलिए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक गन्ना उत्पादक जिला यह है मुजफ्फरनगर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुजफ्फरनगर। चलिए, अगला सवाल,
चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है मंदाकिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मंदाकिनी। चलिए अगला सवाल। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? तो यह है कानपुर मंडी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कानपुर। चलिए अगला सवाल। उत्तर प्रदेश में दशहरी आम किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में दशहरी आम जो है किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है मलिहाबाद के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलिहाबाद। चलिए अगला सवाल। अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है? दोस्तों अयोध्या जो है किस नदी के तट पर बसा है? तो ये बसा है सरयू नदी के तट पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरयू नदी के तट पर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20 है। उत्तर प्रदेश में हाथी पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में हाथी पार्क ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हाथी पार्क लखनऊ में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये स्थित है लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। चलिए अगला सवाल। उत्तर प्रदेश का संगम नगर किसे कहते हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश का संगम नगर ये कहते हैं प्रयागराज को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। कैंची धाम उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? दोस्तों कैंची धाम उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो यह है उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में है। चलिए अगला सवाल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये नदी हो जाएगा गंगा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी। चलिए अगला सवाल। उत्तर प्रदेश का किस जिला को संत नगरी कहा जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का किस जिला को संत नगरी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संत कबीर नगरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संत कबीर नगरी को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला कौन सी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला ये है चिकनकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिकनकारी। चलिए अगला सवाल। उत्तर प्रदेश में आमला देवी मंदिर किस जिले में है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में आमला देवी मंदिर किस जिले में है? तो यह है बरेली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बरेली में। चलिए अगला सवाल। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? तो ये नगर आपका हो जाएगा कानपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कानपुर। चलिए अगला सवाल। अलहौदा पीठ किस जिले में स्थित है? दोस्तों अलहौदा पीठ जो है ये किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाराणसी में। चलिए अगला सवाल। उत्तर प्रदेश का संस्कृत विभाग किस शहर में है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का संस्कृत विभाग ये किस शहर में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का संस्कृत विभाग जो है लखनऊ शहर में है।